जब कबीर साहब की बात की जाती है तो बहुत से लोगों के मन में विचार उठता है, ये कबीर है कौन? किसका नाम है कबीर? कबीर कोई व्यक्ति थे? कबीर किसी व्यक्ति का नाम था कि महज एक संत का नाम कबीर था कि एक समाज सुधारक का नाम कबीर था कि एक भक्त कवि का नाम कबीर था? बहुत तरह से लोग इस बात को परिभाषित करते हैं। लेकिन कभी कभी मेरे मन में ऐसा ख्याल आता है, कबीर किसका नाम हो सकता है? हकीकत को बेबाकी से बयां करने का नाम ही कबीर है। सत्य को निडरता से, निर्भीकता से कहने का नाम कबीर है। बेशक निसंदेह सदगुरु कबीर परम संत थे। हमारे भारत देश के मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है। इस भक्ति काल में संतों की बड़ी सुदीर्घ परंपरा चली। अनेक संत हुए, अनेक संत हुए। बहुत से संत हुए, अनेकों नाम हैं। साहब कबीर है, सदगुरु नानक देव हुए, संत पीपा हुए, संत दादू दयाल हुए, संत पलटू दास हुए, संत मीराबाई हुई, संत सहजोबाई हुई, संत चरण दास जी हुए, संत दयादास हुए। ऐसे अनेक, संत तुलसीदास हुए, संत सूरदास जी हुए। तो मध्यकाल में संतों की एक परंपरा चली और संतों के द्वारा भक्ति मत को प्रतिपादित किया गया। सर्वाधिक रूप से भक्ति मत का प्रचार किया गया, इसलिए मध्यकाल को, भारत के मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है। तो इन नामों की सूची में, संत परंपरा की सूची में साहब का नाम भी आता है, सदगुरु कबीर का नाम भी आता है। लेकिन जैसे कि कल मैंने एक बात कही, हमारे भारत देश में अनेकों राज्य हैं, 26-27 राज्य हैं। लेकिन इन राज्यों में राजस्थान की छटा अपने आप में निराली है। राजस्थान की अपनी एक अलग पहचान है। यहां की परंपराएं, यहां की संस्कृति बड़ी ही गौरवशाली। ऐसे ही संत परंपरा में सदगुरु कबीर साहब भी बड़े अनूठे हुए, अनोखे हुए। उनका व्यक्तित्व बड़ा निराला था।